हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने वो बोर्ड पे दिख रहा है कि फाइंड करना है दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61 कि उन दोनों का दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बताओ कि जिनका सम जो है वो 61 होगा, स्क्वायर का सम। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x और x प्लस 1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो एक एक के गैप में चलता है, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्या लेंगे x और x प्लस 1, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या करना है, सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर, सम किसका करना है, स्क्वायर का। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अब यहां से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 61, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसे इधर लाओ, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 है और 61 जब इधर आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं, x प्लस 6 माइनस 5 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 6 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गया। अब दो फैक्टर मिल जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर और कर लेते हैं, या तो इधर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 6, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों, क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर बोला गया है, ठीक है। और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 5, ठीक। तो ये एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, एक तो आया 5, दूसरा क्या हो जाएगा 6। तो ये दो मेरा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनके स्क्वायर का सम 61 होगा। कॉपी करो इसे। इस प्रॉब्लम में देखो बोला गया है कि दो नंबर है, दो नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस है 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस दिया गया दो नेचुरल नंबर में, एंड द प्रोडक्ट इज 450, और दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो 450 होगा। तो पूछा गया कि वो दोनों नंबर क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक नंबर को x मान लेते हैं और दूसरे को x प्लस 7 मान लेते हैं। दो नेचुरल नंबर, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 7 का हो रहा। तो ये तो हम लोग लेट कर सकते हैं, एक नेचुरल नंबर को x माना, दूसरे नेचुरल नंबर को x प्लस 7 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों करना क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 450 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 7 इज इक्वल टू 450। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। यहाँ मिडिल टर्म कर लो, एक्स स्क्वायर 25 18 25x माइनस 18x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तुम लोग कर लेना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों से कॉमन निकाल लो, x प्लस 25 माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं 18 को, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x प्लस 25 और एक बनेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट बन गया, दो फैक्टर मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इस ब्रैकेट से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा प्लस 20 माइनस 25, तो एक्सेप्ट तो नहीं होगा ये, तो ये नॉट एक्सेप्टेड। इस ब्रैकेट से x का वैल्यू मिलेगा 18, तो हम लोग बोल सकते हैं, चलो इसे लिख लेते हैं, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना, माइनस 25, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 18, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग को क्या मिला, 18। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 7 मतलब 18 प्लस 7 25, तो दूसरा नंबर 25 है। इन 18 और 25 इन दोनों को जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो रहा है 7 का, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 450। कॉपी करो इसमें। 5 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, एक होल नंबर है जिसका 5 गुना 5 टाइम्स इज इक्वल टू बराबर है 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उस नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से 3 अगर लेस करते हैं तो वो 5 टाइम्स उस नंबर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर को मान लेते हैं x। अब जैसा बोला गया 5 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, तो 5x इज इक्वल टू
3 लेस देन 3 कम है किससे, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो 2x स्क्वायर से 3 घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल, पूरे स्टेटमेंट में सारा बात बोल दिया गया। सारा कुछ जो कुछ भी हम लोगों को करना है इस प्रॉब्लम में सब कुछ क्वेश्चन में बोल दिया गया, बस उसके हिसाब से समझ करके हम लोगों को इक्वेशन लिखना था। फिर से बोलता हूं 5 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, एक होल नंबर मैंने x माना, इसका 5 गुना मैंने किया 5 टाइम्स, बोल रहा है बराबर है किसके बराबर है, 3 लेस देन 3 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर से। तो एक्स स्क्वायर का मैंने ट्वाइस किया, दुगना किया, उससे 3 को लेस कर दिया, वो बराबर हो गया 5 टाइम्स उसी नंबर का 5x। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x को वहीं रखते हैं, 5x को वहां ले लेते हैं, माइनस 5x माइनस 3, यहाँ पे 0 बचा, तो ये 0 को यहां ना लिख करके यहां लिख देते हो, मिडिल टर्म करते हैं 6, तो 2x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, ये माइनस में नहीं टूटेगा तो एक काम करते हैं, इसका मिडिल टर्म माइनस 6x प्लस x में तोड़ते हैं, तो 2x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को दो फैक्टर मिल गया। फैक्टर तो करना आता है ना, एलसीएम वगैरह लेते हैं जैसे नॉर्मल तरीका, तुम लोग अपने तरीके से एलसीएम ले सकते हो जैसा तुम्हें आता है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लेकर के फैक्टर बना दिया। मेन क्वांटिटी इक्वेशन इस चैप्टर में देखो, मिडिल टर्म तो सभी को लेना आता है, मेन फोकस हम लोग का रहता है कि हम लोग जो है इक्वेशन को, जो कोई सवाल में दिया गया कॉन्सेप्ट जो दिया गया, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखना, ये यहाँ पर मेन काम होता है। ये अगर तुम लिख लिया उसके बाद मिडिल टर्म करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हो जाएगा। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आएगा, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे बोला था होल नंबर, तो x तो माइनस 1/2 तो होल नंबर होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, 5 टाइम्स फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है, 3 है, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना, क्योंकि एक्स होल नंबर जो होता है वो तो 1 से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक। चलो इसे कॉपी करो। इस प्रॉब्लम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका सम दिया गया 8, बोला है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 8, ठीक है। एक न्यूमरेटर है, कोई भी नंबर मान लेते, ऊपर में मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लो न्यूमरेटर को x, ठीक। तो डिनोमिनेटर में क्या लेट करेंगे, 8 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 8 है, ये सवाल में बोला गया। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को x मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर को कितना मान लेंगे हम लोग, 8 माइनस x। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई 8 माइनस x। अब बोल रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब इसमें और इसमें दोनों में अगर 2 ऐड करेंगे द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय इतना, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो ज्यादा होगा 4/35 पुराने फ्रैक्शन से। तो हम लोग लिख लेते न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं x प्लस 2, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऐड कर लेते हैं 8 माइनस x प्लस 2, ये कितना हो गया x प्लस 2 और ये हो गया 10 माइनस x। अब बोल रहा है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये पुराने फ्रैक्शन से इतना ज्यादा 4/35, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x प्लस 2/10 माइनस x बाई 8 माइनस x, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 ऐड कर देने से जो नया फ्रैक्शन बना वो इंक्रीज हो गया 4/35 से। तो किससे इंक्रीज हुआ, वो पुराने फ्रैक्शन से, मतलब नया फ्रैक्शन और पुराने फ्रैक्शन में कितना का डिफरेंस है, 4/35 का। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 10 माइनस x, ये x प्लस 2, 8 माइनस x, 10 माइनस x मल्टीप्लाई करते हैं 4/35, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, 8x
प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 माइनस 8x माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/35। तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 16 बचा, ये माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 4x, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 4 से कॉमन निकाल लेते हैं, 4 माइनस एक्स बाय 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 35 इंटू 4 140 माइनस 35x, इधर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 18 माइनस 17 प्लस 17x और ये कितना हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 20 और 3 में तोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जहां पे हम लोग को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो इसमें मिडिल टर्म, तो इसमें से 100 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, पहले से थोड़ा सा इसका। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 100 कॉमन निकाल लो, x प्लस 20 माइनस 3 कॉमन निकाल लो, x प्लस 20, x प्लस 20 फिर कॉमन, तो x का वैल्यू या तो माइनस 20 होगा या तो फिर 3 होगा। चूंकि माइनस 20 हम लोग लेंगे x और माइनस 20 ऐसा कुछ पॉजिटिव फ्रैक्शन बोल दिया, तो माइनस 20 नॉट एक्सेप्टेड, तो x का वैल्यू कितना लेंगे 3, नोमिनेटर में 3 आया तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 8 माइनस एक्स, नोमिनेटर में कितना है 3 और डिनोमिनेटर में कितना है 8 माइनस 3 मतलब 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। कॉपी करो। इस प्रॉब्लम में देखो बच्चों, एक रेक्टेंगल दिया गया है और बोला गया कि उसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रेथ को x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं रेक्टेंगल का ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ को क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 5 मीटर ज्यादा है, लेंथ जो है ज्यादा है किससे, ब्रेथ से 5 मीटर, तो x प्लस या 5 प्लस x बोल लेते हैं, क्योंकि अगर ब्रेथ मेरा x है तो ऑब्वियसली उसका लेंथ जो होगा वो 5 मीटर ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 5 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हम लोगों को एरिया मिल गया, मतलब और जो पुराना एरिया जो है जिसका ब्रेथ एक्स है और लेंथ 5 प्लस एक्स है, उस रेक्टेंगल का एरिया क्या है ये। अब सवाल में बोला जा रहा है कि इफ ब्रेथ वेट डबल, अगर ब्रेथ को हम लोग डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, और लेंथ को 9 मीटर घटाने बोला है, तो लेंथ क्या कर देंगे, नया लेंथ को पूरा जो लेंथ था उसमें से 9 घटा देते हैं, तो 5 प्लस एक्स माइनस 9 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। अब जो एरिया आएगा वो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x माइनस 4 इंटू 2x, ये नया एरिया हम लोगों को मिल गया और एक एरिया पुराना है, दो एरिया हम लोगों के पास है रेक्टेंगल का। अब प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि ये जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 140 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 140 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एरिया माइनस ये एरिया इन द इज इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x नया एरिया माइनस पुराना एरिया इज इक्वल टू 140। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं,
140 को इस तरफ लेकर चले आते हैं। 2x² से x² अगर घटेगा तो x² बचेगा। 8 से -8 -5 -13x -140 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम निकालते ही एलसीएम आएगा x² -20x + 7x -140 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकाल लो, x -20 + 7x -20, तो x -20 और x + 7, तो इधर और करेंगे x का वैल्यू क्या आएगा, इससे मुझे x का वैल्यू मिलेगा 20 और इससे मिलेगा -7, तो -7 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। x हम लोगों ने क्या बना था, ब्रेथ, तो ब्रेथ हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है तो 25 मीटर। ठीक है, कॉपी करो। यहाँ देखो बच्चों एक ट्रेपेजियम दिया है, मतलब क्वेश्चन थ्योरी लेंथी क्वेश्चन दिया था, तो थोड़ा मैंने उसमें उस क्वेश्चन का एक डायग्राम बना लिया बस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ट्रेपेजियम का जो दो पैरेलल साइड होता है उसका लेन मेजरमेंट दिया हुआ x + 9 और 2x - 3, और दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x + 4। और क्वेश्चन में दिया गया कि इस ट्रेपेजियम का एरिया है 540 मीटर स्क्वायर, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, एरिया इज इक्वल टू कितना है 540, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू 540। हाफ को एरिया ने दो, सम ऑफ पैरेलल साइड इन दोनों का सम, तो ऐड करो कितना होगा, x और 2x 3x हो जाएगा, +9 - 3 6 हो जाएगा। हाइट मतलब ये वाला x + 4 540। यहां से 2 को उधर भेज देते हैं और 3 कॉमन निकालते हैं इससे, x + 2 x + 4 540 × 2, और इस 3 को इसके नीचे एक ही बार लेकर चले आते हैं। ठीक है ना, ये कट जाएगा 180 तो हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x² + 4 और 2 6x + 8, और ये कितना हो गया 360, तो -360 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म करना हम लोगों को, अच्छा पहले एक और सिंपल कर लेते हैं, x² + 6x - 352 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को मिडिल टर्म करके x का वैल्यू निकालना है, तो मिडिल टर्म किसमें करें, थोड़ा सा 352 का एलसीएम ले लेते हैं, 2176 88 4422, 22 और 16 में तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो x² + 22x - 16x - 352 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकालो, x + 22, 16 कॉमन निकालो, x + 22। अब यहाँ पर x + 22 को कॉमन निकाल लेते हैं, x - 16 इज इक्वल टू 0। अब इधर और कर लेते हैं, तो x का वैल्यू इससे क्या मिलेगा, -22 मिलेगा, नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। इससे क्या मिलेगा, x - 16 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिलेगा 16। तो हम लोग x निकालने बोला गया था, तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसे और ध्यान से कॉपी करना है सब सारे प्रॉब्लम को। यहाँ पर ध्यान दो, एक 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 होगा मल्टीप्लाई करने से। जैसे कि हम लोग एग्जांपल सोच सकते हैं 23 हो या 32 हो, इस तरह का नंबर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 61 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आगे बोला है कि अगर नंबर में 9 ऐड करते हैं तो जो डिजिट्स है उनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले समझते हैं हम लोग डिजिट और नंबर का क्या रिलेशन होता है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं 45 एक नंबर है, लेकिन इस 45 का जो नंबर बना है वो 4 और 5 2 डिजिट से मिलके बना है। ठीक है, 4 जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है और 5 जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो हम लोग यहाँ पर 45 बनाने के लिए अगर हम लोगों को एक नंबर दिया जाए, 2 डिजिट दिया जाए, सपोज कर लो आपको बोला गया कि 6 और 5 2 डिजिट है, जहां पे 5 जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट होगा और 6 जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा। तो इससे नंबर कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा ना,
जो टेंस प्लेस का वैल्यू है, डिजिट है, उसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10। और जो यूनिट प्लेस का होगा उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का नंबर बनेगा 56। लेकिन अगर सवाल यहीं पे बोलता है कि ये टेंस प्लेस का है 6 और ये यूनिट प्लेस का है, तो फिर नंबर बनाओ। तो इस वक्त नंबर क्या बनता है, 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाता है 65। तो डिजिट से जब हम लोग को नंबर बनाना होगा तो हम लोग खास ध्यान देंगे कि हम लोगों के टेंस प्लेस पे कौन सा है और यूनिट्स प्लेस पे कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर बनाते हैं। टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को हम लोग एड अप कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है लेकिन कि कौन सा टेंस प्लेस में क्या यूनिट प्लेस पे, सिर्फ दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस bx, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में कुछ होगा, जो भी होगा उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डिजिट एट यूनिट्स प्लेस b इज क्या होगा, वो 6/x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से 6 मिल रहा है हम लोग को। तो अगर टेंस प्लेस में मैंने x मान लिया है तो ऑब्वियसली यूनिट्स प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6/x होगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब यहां से देखो ये दो डिजिट मिल गया, अब यहां से नंबर बनाते हैं। तो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया कि टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10x लिख देना, प्लस और यूनिट प्लेस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6/x। इसका एलसीएम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कर लेंगे। अब बोल रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू दी नंबर, अगर इस नंबर में 9 ऐड कर देते, ये नंबर बना मेरा, अगर इसमें हम लोग 9 प्लस कर देते हैं, 9 को ऐड कर देते हैं, तो फिर बोल रहा है कि जो नंबर बनेगा नया नंबर, उसका डिजिट इसका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स आर इंटरचेंज, मतलब जो मैंने टेंस प्लेस से माना था 9 ऐड करने के बाद वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, और जो मैंने यूनिट प्लेस पे माना था इस नंबर पे 9 ऐड करने के बाद वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो हम लिखते हैं कि इफ 9 इज एडेड देन, तब क्या होने वाला है। तो देखो 10x प्लस 6 पे 6/x पे जब मैंने 9 को ऐड किया तो जो नंबर बना नया नंबर, उसका डिजिट इंटरचेंज हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ 10 इंटू 6/x, जो यूनिट प्लेस का है वो टेंस प्लेस का बन जाएगा, और जो टेंस प्लेस का है वो यूनिट प्लेस का बन जाएगा, प्लस x इंटू 1। तब यहाँ पे इन दोनों को ना एक तरफ कर लेते हैं, इसे शिफ्ट कर लेते हैं, 10x और ये x जब उधर लेकर आते हैं तो माइनस x कर लेते हैं, प्लस 6/x, और ये उधर जाएगा तो माइनस 60/x हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना बना, 9x बना। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 माइनस 60 माइनस 54/x प्लस 9, या इज इक्वल टू माइनस 9 कर लेते हैं। एलसीएम और लेते हैं अगर यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे एलसीएम ले लेते, चलो यहां पे कर लेते हैं। x आएगा एलसीएम, ये x इससे मल्टीप्लाई करके 9x स्क्वायर माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 9, 9x स्क्वायर माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 9x। इधर ले लेते हैं, या 9 से सबको डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x, 9 से सब डिवाइड हो रहा है। अब उधर ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म तोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x को कॉमन निकालो, x प्लस 3, यहां से भी माइनस 2 को कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग अगर इधर और करते हैं कि या तो ये ब्रैकेट 0 हो गया तो फिर ये, तो इससे हमको क्या मिलेगा, x वैल्यू माइनस 3, तो पॉजिटिव नंबर तो नहीं होगा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये ब्रैकेट लेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, x जब 2 है तो ये कितना बनेगा, 3। मुझे क्या बनाना था, फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो नंबर इज इक्वल टू, देयरफॉर नंबर इज, तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 है तो 10 इंटू 2 प्लस 6/2 20, और ये कैंसिल करो, प्लस 3, तो 23 इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक, कॉपी करो इसे।
यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक शॉर्टेस्ट साइड है और बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना वो 1 मीटर मोर देन है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से जो हाइपोटेन्यूज जो है वो शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से भी 1 मीटर ज्यादा है और जो थर्ड साइड बच रहा है वो 7 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक, और यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और ये मेरा सबसे छोटा साइड है जिसको मैंने एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड से 1 ज्यादा है। यहाँ पे बोला गया है कि द हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अगर तुम शॉर्टेस्ट साइड को x मान रहे हो तो उसका ट्वाइस करो तो 2x हो गया और उसमें फिर और 1 ऐड कर दो क्योंकि कुछ ऐसा ही बोला गया यहाँ पर। उसके बाद बोला जा रहा है कि थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। जो थर्ड साइड बच रहा है वो इससे 7 मीटर ज्यादा है तो यहाँ पर x प्लस 7 कर लो, बस कहानी खत्म। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना मेरे पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, परपेंडिकुलर कौन है x प्लस 7 का स्क्वायर कर लो और बेस कौन है x। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये 2x स्क्वायर को उधर ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर बचेगा, ये 4x है और ये 14x इधर आएगा तो माइनस 10x बचेगा, ये 1 है और ये 49 उधर जाएगा तो 1 माइनस 49 माइनस 48 बचेगा इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करना है, इसका मिडिल टर्म करते हैं, 8 और 3 में तोड़ लेते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकालो, x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 भी कॉमन निकल गया यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर क्या बच गया बच्चों x और यहाँ पर बच गया 3, तो x प्लस 3। अब हम लोग दो ब्रैकेट 0 मिल रहा है तो ऑब्वियसली इधर और करके कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 8 मिलेगा और यहाँ से माइनस 3 मिलेगा। x माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये बेस है ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x का वैल्यू 8। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इधर और करके ऐसे लिखते हैं ना, और इज इक्वल टू 0 तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे लिख लेना नॉट एक्सेप्टेड, क्यों नहीं, क्योंकि भाई बेस नेगेटिव कैसे ले लें हम लोग। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा जब x ये वाला 8 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 टू द 16 और 17, तो साइड ऑफ ट्रायंगल मिल गया 8, 59, 17। कॉपी करो। इस प्रॉब्लम में देखो एक ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कुछ बातें की जा रही है। बोला जा रहा है कि इस ऑडिटोरियम में अगर जितने नंबर ऑफ रोज हैं और हर रोज में उतने ही नंबर ऑफ सीट्स है। पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला कंडीशन जो यही एक्सप्लेन किया गया है कि एक ऑडिटोरियम में कुछ रोज लगाए गए हैं और हर रोज में कुछ सीट्स है। पहले ऐसा कुछ अरेंजमेंट था कि जितने रोज है, मान लो 10 रो है तो हर रो में 10 चेयर है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि मान लो ऐसे करके 3 रो बनाया गया तो हर रो में बैठने के लिए 3 चेयर लगाया गया, बस ऐसे, ठीक है। अगर 4 रो है तो हर रो में 4 चेयर लगाया गया, 4 कुर्सी लगाया गया। अगर 5 रो बनाया गया तो हर रो में 5 कुर्सी लगाया गया बैठने के लिए। यहाँ पे 5 हो गया, एक और बना लेते 5। तो जितना नंबर ऑफ रोज था उतना ही नंबर ऑफ चेयर था हर रो में, उतना ही नंबर ऑफ सीट्स है हर रो में। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितना है x, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ सीट कितना होगा वो भी x होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। एक मान लो कि अगर यहीं पे देखो अगर 5 सीट्स है एक रो में तो कितना हो गया 25, तो 5 इंटू 5 बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अगर x रो है और हर रो में x सीट्स है तो कितना सीट होगा x इंटू एक्स कर लेते, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब बोला जा रहा है कि अगर रो को डबल कर देते हैं इफ, तो न्यू नंबर ऑफ रोज कितना है, न्यू नंबर ऑफ रो वो हो जा रहा है तुम्हारा 2x और हर रो में सीट्स कितना रिड्यूस हो रहा 5, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो
वो 5 से पहले तो x था, अब 5 से डिक्रीज कर गया, रिड्यूस कर गया, x माइनस 5। अगर तुम रो को डबल करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रो लगा दोगे, तो हर रो में आदमी तो कम बैठा है। कितना कम बैठ रहा है, बोला कि 5 आदमी हर रो में अब कम बैठ रहा है। पहले x बैठता था, अब हर रो में x माइनस 5 आदमी बैठ रहा है। कि अगर हम लोग रो को डबल कर देते हैं तो ये कहानी होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो जाएगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होगा वो कितना होगा, 2x इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहला केस का है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट दूसरे केस का है। बोल रहा था कि दूसरे केस में जो अरेंजमेंट हुआ, ये वाला अरेंजमेंट, ये 375 सीट्स ज्यादा हो गया। देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय, मतलब पुराना जितना सीट्स था एक्स स्क्वायर, ये जो नया नंबर ऑफ सीट्स है ये वाला ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा, 375। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 375 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375। बात समझ में आ रही? तो क्योंकि पहले जितना नंबर ऑफ सीट्स था, बाद में अरेंजमेंट चेंज करने के बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया, 375। तो ऑब्वियसली नया नंबर ऑफ सीट्स माइनस पुराना नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स नया माइनस टोटल नंबर ऑफ सीट्स पुराना जो है वो 375 के बराबर है डिफरेंस। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x होगा, माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसका 375 का इसका मिडिल टर्म करना पड़ेगा, तो 375 कितना छूटेगा चेक कर लेते हैं। 375 5 से 3 से 3 से कर लेते हैं 25 125, फिर 5 से तो 15 25 में तोड़ देते हैं, 25 इंटू 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकालो, x माइनस 25, यहाँ से 15 को कॉमन निकालो, x माइनस 25। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला डायरेक्टली इसको देख के लिख देते हैं हम लोग, वो तो ना सोचते नहीं कि क्या आएगा कॉमन, क्योंकि पहला ब्रैकेट जब x माइनस 25 का बना है तो ऑब्वियसली दूसरा भी 100% x माइनस 25 का ही बनेगा। अब इन दोनों में से x माइनस 25 को कॉमन निकालो और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि x नंबर जो है नेगेटिव मिलेगा, इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -15 एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि वो तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये वाला ब्रैकेट से लेंगे, x माइनस 25 0, देयरफॉर x का वैल्यू 25। तो हम लोगों से पूछा था हाउ मेनी रोज वेयर देयर, हम लोगों ने रोज को x माना, तो कितना रो था, 25 रो। ये मेरा आंसर हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे बच्चों, प्रॉब्लम सम्स के पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और भी तुम लोगों को मिलेगा अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया यही है जहां पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम मैं कर लेता हूँ, एज प्रॉब्लम को, ठीक है। पहले से कॉपी करो, एज वाली प्रॉब्लम को देखता हूँ। यहाँ पर देखो, पॉल नाम का एक आदमी है जिसका प्रेजेंटली एज है x ईयर्स, ओल्ड है वो, और उसका जो फादर है उसका एज है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज, मतलब पॉल्स का जो एज है उसके स्क्वायर का दुगना कर दोगे तो उसके फादर्स के एज के बराबर हो जाए, मतलब फादर्स का एज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल्स एज। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया पॉल्स एज जो है वो x ईयर्स है, ठीक। तो फादर्स एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज वो हो जाएगा 2x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 10 साल बाद, 10 years हेंस, 10 साल बाद क्या होगा। तो पॉल्स का एज जो होगा, पॉल्स एज, तो अभी तो वो x है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 years हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तुम्हारा जो भी एज होगा 10 साल में क्या होगा उसमें ऐड कर देंगे, 10 साल में 10 को ऐड कर देंगे तुम्हारे एज में, अभी प्रेजेंट एज में। अच्छा, फादर्स एज कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, फादर्स एज वो भी अभी के एज से 10 साल बढ़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों में कुछ रिलेशन है। 10 साल के बाद ये होगा कि फादर्स का जो एज होगा वो 4 गुना हो जाएगा पॉल्स के एज का। तो 10 साल के बाद तो फादर का एज ये है, पॉल का एज ये है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये बोला गया कि फादर का जो एज है वो 4 गुना है पॉल्स के एज का, हो जाएगा 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद तो इन दोनों का एज तो ये आया।
अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फादर्स एज इज 4 टाइम्स द पॉल्स एज, तो 4 टाइम्स कर लिया। अब आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4x माइनस 40। भाई ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इधर आएगा ना, उधर कर लेने से माइनस 4x हो गया। ये मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा, उधर कर लिया माइनस 40 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो 2 से सब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कर लो, 5 और 3 में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, इन दोनों से x को कॉमन निकालो, x माइनस 5, इन दोनों से 3 को कॉमन निकालो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 फर्दर कॉमन आ रहा ना यहाँ पे दो ब्रैकेट में, ये दोनों 5x माइनस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर और करने से यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, x माइनस 5 0, देयरफॉर x का वैल्यू 5 साल। इससे तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव तो नहीं लेंगे ना, पॉल्स का एज तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो प्रेजेंटली पॉल्स एज कितना है, तो पॉल्स का एज जो प्रेजेंट है ना, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो पॉल्स का जो एज है प्रेजेंटली वो 5 साल है। और उसके फादर्स का एज कितना है, फादर्स का जो एज है प्रेजेंटली ये है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 50 ईयर्स। चलो कॉपी कर लो इसको। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो इसे। एक स्कूल में एनुअल फंक्शन था और एनुअल फंक्शन के वक्त में बच्चों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। एक बच्चा है वो बाकी बच्चों के लिए गिफ्ट लाया, दूसरे बच्चे ने बाकी बच्चों के लिए गिफ्ट लाया, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट जो काउंट किया गया उस वक्त वो 1980 था। तो सवाल पूछा जा रहा है कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन एनुअल फंक्शन ईच स्टूडेंट गिव्स गिफ्ट टू एवरी अदर स्टूडेंट्स इफ नंबर ऑफ गिफ्ट्स इज 1980 फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि क्या करना है। पहले सुनो, अगर मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट है क्लास में, तो ये बच्चा जो है ये कितना गिफ्ट लाएगा, तो 1 लाएगा। ये बच्चा कितना गिफ्ट लाएगा, 1 लाएगा। तो मतलब 2 बच्चे अगर क्लास में हैं तो हर बच्चे 1 गिफ्ट लाएंगे। आगे करते हैं, अगर ये इस क्लास में 3 बच्चे होते, 3 स्टूडेंट होते तो क्या करते, ये बच्चा कितना गिफ्ट लाता, 2। वर्ड पे गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में, 3। एक बच्चा कितना गिफ्ट लाएगा, 2, ये भी 2 लाएगा। अगर मैं इस क्लास में 4 स्टूडेंट कर दूं, अब मैं मेरे वर्ड पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने, 4। एक बच्चा कितना गिफ्ट लाएगा, 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, हर बच्चा कितना गिफ्ट लाएगा, 3। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर एक क्लास में 10 बच्चा है तो एक बच्चा कितना गिफ्ट लाएगा, 9। फिर दूसरा भी बच्चा 9 लाएगा, क्योंकि जो बच्चा गिफ्ट खरीदा वो अपने लिए तो गिफ्ट नहीं ना खरीदेगा, वो दूसरे बाकी बच्चों के लिए खरीदेगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक बोलते हैं क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे कितने गिफ्ट लाएंगे, तो जवाब है 19, क्योंकि जो 20 बच्चा है अगर, तो मैं अगर मान लो तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो तुम अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद के लेकर जाओगे, अपने लिए तो नहीं ना लोगे। तो वही कॉन्सेप्ट पे बात होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल था ना, ठीक है, जो भी हो, इन स्कूल एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गिफ्ट bought by each student is equals to x minus 1, क्योंकि अपने लिए तो गिफ्ट नहीं लेगा, बाकी बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदेगा वो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। प्रॉब्लम में दे दिया गया कि ये टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट जो है वो 1980 के बराबर है, तो उसे 1980 कर देते हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1980, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1980। एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, 1980 2990 2495 2 से नहीं जाएगा, 3 से 1 6 3 से कर लेते हैं, 3165 355, फिर 5 से कर लेते हैं 11। ठीक है, 45 और 44 में तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये 45 है, प्लस 44x माइनस 1980 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बच्चों, इन दोनों से x कॉमन आएगा, तो x निकाल लेते हैं। x माइनस 45 प्लस 44, मैंने बताया था कि इसी को देख के लिख दो 44 निकाल लेने के बाद। x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है ना, माइनस 1980। अब x माइनस 45 कॉमन निकाल लो, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर ये माइनस x तो माइनस 44 नहीं ना हो सकता, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास स्कूल, वो तो नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम लोग क्या लेंगे इस ब्रैकेट से, x इज इक्वल टू 45। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कॉपी कर ले इसे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स थे अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, और भी क्वेश्चन है लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो।